हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपको टोट बैग बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से सिखाने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो भी आपको बहुत अच्छा बैग बनने वाला है और इसके बाद में और बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के बैग आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अगर आपको यूज़फुल लगे तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे बैग का फाइनल लुक कुछ इस तरह से होगा। ये बहुत अच्छा बना है और इसमें मैं बहुत सारे डिज़ाइन आपको बनाना सिखाऊंगी आगे, जिसमें मल्टीपल आपको जिप भी लगाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है यहाँ पर और ये नॉर्मल फैब्रिक कोई भी आप ले सकते हो। और जो लाइनिंग के लिए मैंने अंदर लिया है, ये मैंने लिया है जो रेयॉन का फैब्रिक आता है, वो प्लेन मेरे पास रखा हुआ था और मैच भी कर रहा था, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो लाइनिंग के लिए भी और मेन फैब्रिक के लिए भी। तो अब यहाँ पर देखो मैंने ये कट किए हैं पीसेस में। 2 मेन फैब्रिक मैंने कट किए हैं और 2 लाइनिंग के फैब्रिक, और ये फॉर्म शीट भी मैंने इसमें कट की है। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। आप बोलना बैग बनाने के लिए मुझे फॉर्म शीट चाहिए तो आपको वो दे देंगे, आप बल्कि सारा सामान दे देंगे आप उनसे बोलोगे तो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर 2-2 कट कर लिए हैं सब, ठीक है। फॉर्म शीट भी मैंने 2 ही यहाँ पर कट की है, मेन फैब्रिक 2 कट किए हैं और लाइनिंग का फैब्रिक भी 2 कट किया है। और अगर आपको कुछ भी पूछना है बैग बनाने से रिलेटेड, जितनी भी चीजें चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो आप जो पॉलिथीन होती है मोटे वाली आटे के कट्टे वगैरह की, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको कट किया है और बीच बीच में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इसमें मैं सिलाई कर दूंगी, ठीक है। सिलाई देखो मैंने यहाँ पे कर दी है और इसकी जो लंबाई है वो है यहाँ पर 14 और जो चौड़ाई है वो 16 है। 16 इंच मैंने ली है और यहाँ पर मैंने दोनों ही पार्ट इस तरह से रेडी कर लिए हैं सिलाई करके। आपको पहले मार्क करना है, फिर आप सिलाई कर लेना। तो देखो दोनों पार्ट को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है, इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर चाहे तो आप इसमें पिन लगा लो। अब देख लो साइड से बिल्कुल बराबर है कि नहीं, थोड़ा बहुत अगर कम ज्यादा हो तो आप उसको ना कट कर देना। तो यहाँ पे मैं पिन लगा लूंगी ताकि ये हिले ना, क्योंकि थोड़ा मोटा हो जाता है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इसमें। तो अगर फॉर्म शीट नहीं मिले तो आप जैसे कट्टे कट्टे आते हैं ना प्लास्टिक वाले, आप वो भी यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो 2.5 इंच पे मैंने दोनों साइड यहाँ पे मार्क करा और अब इसमें मैं लाइन कर दूंगी, लाइन खींच दूंगी और दोनों साइड आपको सेम ऐसे ही मार्क करना है 2.5 इंच पर और फिर इसको कट कर देना है। और ये जो बैग है सिंपल मैंने बनाया है अभी। इसके बाद जो बैग मैं आपको और सिखाऊंगी उसमें मल्टीपल आपको जिप लगानी सिखाऊंगी, अलग अलग डिजाइन में सिखाऊंगी, तो वो सब आप देख पाओगे। और आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो ना, आप पर्टिकुलर कोई बैग चाहते हो तो आप मुझे डिजाइन भेज सकते हो इंस्टाग्राम पेज पर, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो 2.5 इंच हम इधर लगाएंगे, 2.5 इंच ही लंबाई ली है और 2.5 इंच ही हमने चौड़ाई ली है। इस तरह से आप ऐसे बॉक्स टाइप में बना दो और फिर आपको ये कट करना है। ये नीचे के लिए है, जो हमारे नीचे से होता है ना उसके लिए है ये, तो इसको हम कट कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे दोनों साइड से कट कर दिया है। अब देखो अब ऊपर की साइड से हम इस तरह से इसको नापेंगे और जितना भी होगा इसका सेंटर में मार्क करना है। तो मैं नाप के कर रही हूँ, अब सेंटर में मार्क कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सारी चीजें बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताई है। फिर भी अगर आपको कहीं पे समझने में या कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, आप वहां पे भी अपने क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ सेंटर का ध्यान रखते हुए कि दोनों साइड हमारा फैब्रिक बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे आपको ऐसे मार्क कर देना है। सेंटर से मैं नाप लूंगी ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगे और इधर कॉर्नर की साइड भी, और यहाँ पर हम स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर ये ड्रॉ करना है। अब ये मैंने जो दूसरा चैनल बनाया है ये इसलिए बनाया ताकि मैं कुछ भी अगर बनाना सिखाऊं आपको तो इस चैनल पे इजीली सिखा सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा इजी स्टिचिंग पहला वाला चैनल है उसमें मैंने ब्लाउज मास्टर कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको ब्लाउज सिखा रही हूँ हर तरह के डिजाइनर ब्लाउज। तो फिर बीच में मैं और अलग अलग वीडियो डालूंगी तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वो मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से सीख जाओ जो मैं ब्लाउज सिखा रही हूँ। तो इसलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया ताकि मैं बाकी सारी वीडियो इस चैनल पे डालूं, ठीक है। अब देखो सेंटर का ध्यान रखते हैं, 2.5 इंच पे मैंने दोनों साइड यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। 2.5 इंच पे आपको मार्क करना है। और अब ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है इसमें भी सेम आपको ऐसे ही करना है। पहले सेंटर पे मार्क करना है, फिर सेंटर का ध्यान रखते हुए 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने ये स्ट्रेप रेडी की है, ये हमारी जो बैक की पट्टी है उसके लिए हमने रेडी किया है। और ये रेयॉन फैब्रिक है मेरे पास, इसके ऊपर मैंने ना
ये फ्यूजिंग पेपर चिपका दिया, जो पतले वाला होता है वो, ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए और मजबूत हो जाए हमारा फैब्रिक। इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो 4 इंच की ली है और जो लंबाई है 22 से 23 इंच की आप रखना स्ट्रैप की। तो अब यहाँ पर इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। प्रेस करना बहुत जरूरी है, देखो कितना फिनिशिंग से दिख रहा है, और जब आप इस पे सिलाई करोगे ना तो वो भी बहुत फिनिशिंग से आएगी। अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो उतना अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा आपका फैब्रिक। अब 2 स्ट्रेप आपको ऐसे रेडी कर लेनी है, ये ऊपर लगाने, इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। इसकी चौड़ाई आप 3 इंच रेडी रख सकते हो, 2.5 इंच रेडी रख सकते हो, जितना भी आपको रखना है, क्योंकि हम ऊपर से लगाएंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो तो यहाँ पर ये जो हमने मार्क किया था 2.5 इंच पर, बिल्कुल इसके ऊपर आपको यहाँ पर रखना है एक साइड से स्ट्रैप, फिर दूसरी वाला जो 2.5 इंच पे मार्क किया था उसके ऊपर रखना है, और यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच आपको बहुत अच्छे से करना है, 5-6 बार आप यहाँ पे स्टिच कर दो चाहे, ठीक है, पूरे में। ये देखो मैंने इस तरह से स्टिच कर दिया है ताकि आप इसमें कितना भी सामान रखो तो टूटे ना, तो इसका आपको ध्यान रखना है। स्टिचिंग आपको बहुत अच्छे से इस पे करनी है। अब ये जो हमने स्ट्रैप रेडी किया था इसको भी आपको क्या करना है, इसके ऊपर लगा देना है। तो यहाँ से मैं इसे थोड़ा नेल से सेट कर लूंगी और फिर इस तरह से मैं इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई कर दूंगी, ठीक है। अब दूसरी साइड भी आपको हल्का सा फोल्ड करना है, यहाँ पे भी आपको स्टिचिंग कर देनी है। इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है, कम ज्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर एक स्टेप और मैंने रेडी किए, 2 इंच के आसपास की आप ले लेना, 2 से 2.5 इंच की। और ये ऊपर का जो हमने यहाँ पे स्टिच किया ना, उसको फिनिश करने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए हम यहाँ पर इसको रेडी करेंगे। तो पीछे की साइड मैंने इसको ऐसे रखा है और फिर मैं यहाँ पे स्टिच कर दूंगी 1/2 इंच की दूरी पर, और फिर इस तरह से फोल्ड करके एक स्टिच मैं ऊपर की साइड लगा दूंगी। और क्योंकि ऊपर की साइड से, बाहर की साइड से हमारा दिखेगा, तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ आपको करना है, यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। तो अब यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर लूंगी। तो ये देखो ऊपर से बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ गई है हमारी यहाँ पर बैग में। और दोनों पार्ट आपको ऐसे ही रेडी करने हैं। अब मैंने यहाँ पर जिप ले ली है और ये जिप भी आपको मिल जाएगी। ये आपको मीटर के हिसाब से 1 मीटर 2 मीटर जितनी भी आप लेना चाहो उस हिसाब से ले सकते हो। और जो रनर है इसके अंदर डालने के लिए वो आपको अलग से लेना होता है, तो वो 5 रुपए का 10 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो साइज के अकॉर्डिंग होता है, अगर आपको बड़ा लेना है तो थोड़ा बड़ा आपको ज्यादा साइज में मिलेगा, मतलब पैसे में मिलेगा। तो अब ये आपको लेना है और इस तरह से आपको स्टिच कर देना है, ऐसे रखना है आपको। और पहले एक साइड से आपको स्टिच करना है फिर दूसरी साइड से। अब इसमें ना मैंने 2 रनर डाले हैं जिप में, 2 ही ठीक रहते हैं। बैग में मान लो एक खराब हो जाए तो फिर दूसरा तो है ही, तो इसलिए आपको 2 डालने हैं, क्योंकि फिर आप इसकी सिलाई निकालने में बड़ी दिक्कत होगी बाद में। तो आप पहले ही 2 डाल के चलें, ठीक है। तो ये देखो मैंने दोनों साइड से स्टिच कर दिया है यहाँ पर, और सेंटर मैंने इसको किया है। अब साइड से भी हम इसको पूरे को ना बिल्कुल फिनिशिंग से कर देंगे। तो इसके लिए हमें स्ट्रैप कट करना है और जैसे हमने अभी स्टिच किया था सेम वैसे ही आपको स्टिच करना है। इससे हमारी जो बैग है ना बहुत ही फिनिशिंग आ जाएगी। अंदर की साइड से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके धागे दिख रहे हैं वो सब, तो बिल्कुल आपका रेडीमेड वाला लुक आ जाएगा। ये देखो साइड से मैंने यहाँ पर सिलाई कर दी है, ये फिनिशिंग आ गई है। अब दूसरी साइड भी सेम यही प्रोसेस से हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब नीचे की साइड से भी मैंने स्टिच कर लिया है इसको, और नीचे की साइड से भी हम फिनिशिंग दे देंगे इसमें। तो फिनिशिंग देनी बहुत जरूरी है ताकि खुद भी अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा से लुक आ जाएगा एक। अब देखो इसे आपको इस तरह से खोलना है, ये जो 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे कट किया था ना वो, अब ये आपको खोलना है और इस तरह से आपको यहाँ पर स्टिच कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 या 3 सिलाई अच्छे से लगा ले आप। उसके बाद ये सिलाई करने के बाद ये भी आपको एक पट्टी कट करके इसमें भी फिनिशिंग दे देनी है इस तरह से, ठीक है। अब आपको इसको सीधा करना है। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी स्टेप है। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो भी बना पाओगे, इसलिए मैंने पहला जो बैग बनाया बिल्कुल सिंपल बना के दिखाया है। इसके बाद आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और जब आप और डिजाइन के बनाओगे तो वो आपको आसान लगेंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि कैसे बनाना है। तो अंदर की साइड से देखो बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है और स्पेशियस भी काफी ज्यादा है, आप कुछ भी सामान इसमें रख सकते हो। ये इसकी सिलाई नहीं निकलने वाली, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने इसमें सिलाई की है। तो बहुत, चाहे आप भारी सामान भी रखो तो भी ये बहुत बढ़िया चलेगा। तो ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको और अच्छे अच्छे डिजाइन देखने हैं तो भी मुझे कमेंट करना। और पर्टिकुलर कोई डिजाइन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, फोटो दिखा देना मुझे, तो मैं सेम उसी तरह का आपके लिए
टॉट बैग या किसी भी तरह का बैग ले आऊंगी, ठीक है, बना करके। तो ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और ये मैंने कैरी करके दिखाया, उसकी मैं रील डालूंगी तो वो आप देख लेना। बहुत अच्छा बना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अलग अलग फैब्रिक में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आप बना सकते हो घर पर ही, और स्ट्रॉन्ग भी रहेगा और बहुत अच्छा बना है, ठीक है। तो ये आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करना और लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा।